नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। एक बार फिर से दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्लॉक दोराला के ग्राम पंचायत मैथना इंदरसिंह में कानूनी जंग न्यूज राष्ट्रीय संवाददाता दीपक अरोड़ा। प्रधान शशि देवी और प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल की जोड़ी बनी विकास की पहचान। ग्राम मैथना इंद्रसिंह में बदली विकास की तस्वीर। जिला मेरठ के विकास खंड दौराला की ग्राम पंचायत मैथना इंद्रसिंह में प्रधान शशि देवी और प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल की संयुक्त कार्यशैली ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम पंचायत के विकास और ग्राम समाज की सेवा के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध रहने का प्रयास करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार पहले गांव में जलभराव की गंभीर समस्या रहती थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान कार्यकाल में इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए गए, जिससे स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और लोगों को राहत मिली। इसके अलावा गाँव के शमशान घाट की पहले स्थिति संतोषजनक नहीं थी। प्रधान शशि देवी और प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल के प्रयासों से शमशान घाट का विकास और सौंदर्यीकरण कराया गया, जिससे वहां मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ और परिसर अधिक व्यवस्थित एवं सम्मानजनक स्वरूप में विकसित हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। एक बार फिर से दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्लॉक दोराला के ग्राम पंचायत मैथना इंदरसिंह में आने के बाद जनता से बात करी और बात करने के बाद जब जनता से पूछा क्या किस तरह के कार्य हुए इस बार पंचायत में, किस तरह के कार्य रहे, कैसा कैसा हुआ, तो जनता के मुंह पे एक ही नाम रहा, प्रधान शशि जी और प्रतिनिधि धर्मपाल जी। दोनों की बात करें तो हस्बैंड वाइफ हैं और इतने कार्य कराए कि आज तक के रुके हुए जो कार्य कभी शायद नहीं हुए इस ग्राम पंचायत में, वो सभी कार्य इन हस्बैंड वाइफ ने मिल के जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के और हर जगह चलते रहे। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं और उनसे बात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। मैं बात करूं सर, आपका मैं परिचय चाहूंगा मैम, मेरे चैनल के व्यूअर्स और आपकी जनता के लिए पूरा परिचय दीजिए जरा। सर, मैं ग्राम पंचायत मैथना इंदरसिंह शशि सागर वाइफ ऑफ धर्मपाल ब्लॉक दोराला से हूँ और जिला मेरठ जी। सर आपका परिचय? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है जी। मैं माई वाइफ जी शशि जी जो नाम प्रधान है और आप उनके प्रतिनिधि जी। चलिए बात करते हैं। तो हमारे धर्मपाल जी और मैम शशि जी एक लंबे समय से जनता से जुड़े हुए हैं, उसी बारे में कुछ बातें करेंगे। आप क्योंकि आप किसान हैं, आप इस गांव में किसान हैं या कुछ और कार्य भी है आपका सर? नहीं सिर्फ किसानी है, खेती है। तो ऐसा कितने समय से या ऐसा क्या हुआ कि आपको समाज सेवा की तरफ आना पड़ा, क्या कारण रहा आपका या आपका मैम? मेरे पिताजी जो थे वे फार्मर भी थे और सरकारी जॉब भी थी उनकी। अच्छा। उनका शुरू से ही जनता की तरफ रुझान रहा और हमारे दादा परदादा का भी यही पहले से हो रहा। अब से पहले मेरे बाबा 10 साल प्रधानी करी उन्होंने। यानी कि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आपके डीएनए में ही समाज सेवा है। और मैम आप जो देखिए महिला शक्ति, आपने महिला शक्ति को इतना प्रोत्साहित किया, जिस तरह के आपने कार्य करे हैं जनता द्वारा बताए गए हैं, तो आपका कैसे मन बना कि मैं भी आगे बढ़ के कार्य करूँ? हालांकि ग्राम वगैरह में महिला ज्यादा बाहर जाती नहीं है जी। नहीं, असल में मैं 10-15 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ जी। तो उसमें क्या है, मैं देखती हूँ जी लोगों को देखती हूँ, महिलाओं को भी देखती हूँ, लड़कियों को भी देखती हूँ। जब मैं उन पे कोई ऐसा अत्याचार देखती हूँ तो मैं खुद चाहती थी कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे इस पद पे बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए कुछ भला कर सकती हूँ। जैसे कि मैं उन्हें बताऊंगी कि भाई अगर मैं आगे निकल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं निकल सकती। ये बहुत बड़ी बात है कि महिला को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। आज का तो वो समय है जब महिलाएं हमारी
क्या कहते हैं, जेट चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, तो गांव में भी इन्हें अग्रसर होने का मौका मिलता है। हमारी सरकार की तरफ से भी महिला सीट आरक्षित होती है, इसीलिए होती है कि महिलाएं भी आगे बढ़े। चलिए अब गांव के बारे में कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। आपने अपने कार्यकाल में लगभग कितनी नली गली सीसी इंटरलॉक अपने कार्यकाल में बनवाई? लगभग सारा सही कराया है हमने तो, लेकिन जो मेन रोड है हमारी मेरठ को जाने वाली, जी। उस पे हमने सीसी कार्य कराया है, क्योंकि वहाँ पे गांव के बाहर एक डीएम पब्लिक स्कूल है। जी। उसमें बच्चे जब जाते थे तो बरसात के मौसम में तो बड़ा जल भराव हो जाता था। बच्चों को बड़ी आपत्ति होती थी। कई बारी स्कूल के जो ऑनर है, का सामना करना पड़ता था। जो स्कूल के ओनर है, उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि प्रधान जी बच्चों को बड़ी दिक्कत आ जाती है। कई बारी बच्चे गिर जाते थे उसमें, उनके कपड़े खराब हो जाते थे, अगले दिन स्कूल में जाने में असमर्थ हो जाते थे। इसलिए मैंने कई जगह उसकी एप्लीकेशन लगाई है। उसके द्वारा मतलब पीडब्ल्यूडी से मेरे यहाँ सीसी का मतलब कार्य आपने कराया। जी। अच्छा, बात करें तो इसमें काउंट की बात करें तो गांव के अंदर जो नलियां गलियां बनी, आपसे पूछना चाहूंगा धर्मपाल जी, लगभग कितनी बनी होंगी? एक अंदाज, एक नंबर ऑफ 10, 15, 20? सबसे पहले मैं अपने कार्य के बारे में बता दूं आपको। जी। जब मैं शुरू में, हमारी वाइफ प्रधान बनी है, उसके बाद मैंने ग्राम सभा की एक मीटिंग बुलाई, गांव के लोगों से अपने कार्य जो पहले मेन कार्य होते हैं उनके बारे में पूछा। जी। गांव वालों ने सबसे पहले बताया कि हमारा जो शमशान, जो हमारा सभी का शमशान एक है हिंदू समाज का, जी, वो पूरी तरह से लोगों ने घेर रखा था और उसका जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जी। लोगों को खेतों से होकर जाना पड़ता था। जी। तो मैंने सबसे पहले उस शमशान की भूमि नपवा कर, लेखपाल द्वारा नपवा कर उसका सौंदर्यकरण कराया और उसका फिर सीसी रास्ता बनवाया किसानों से लेकर। किसानों से उनकी जमीन थोड़ी आग्रह करके उनसे जमीन लेकर उसका रास्ता बनवाया। जी। उसके बाद बच्चों के लिए गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई। तो क्या वो लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी है या नॉर्मल लाइब्रेरी है? तो अभी नॉर्मली, लेकिन अच्छी चल रही है। लेकिन आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने की तैयारी में हैं? बिल्कुल। यानी कि अब जो समय आपका बढ़ा है, वाईफाई वगैरह इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई वगैरह दे रखे बच्चों के लिए, लेकिन अभी चल रहा है प्रोसेस में, प्रस्ताव में। अभी डिजिटल नहीं हुई है। वो आप करने के कोशिश में तो होंगे? हाँ, बिल्कुल। मतलब प्रधान जी, असल में ऐसा है, अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं जी तो दूसरा कदम अपने आप बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कि लाइब्रेरी आप लाए अपने कार्यकाल में, ये मेरे सवाल एक एक करके आएंगे आप पे, उसी तरह से अगर आप बताएं तो ज्यादा इजी और वे रहेगा। लाइब्रेरी आप लाई, अच्छी सोच है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आने वाले समय में आप उसे डिजिटल भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, ताकि बच्चों को सीमित जानकारी ना मिले, देश विदेश की भी जानकारी मिले। ऐसा ही सोच है। असल में देखो, पहले वो कैसी थी, अब कैसी है? अब बहुत अच्छी है। पहले लड़के पढ़ते थे, अब उसमें ये देख के कि भाई लड़के नौकरी पे जा रहे हैं तो लड़कियां भी जाती हैं, यानी कि बेटियों को भी उसका लाभ मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अगली बात करते हैं। आपके यहाँ कक्षा शिक्षा यानी लगभग कौन सी कक्षा तक विद्यालय है? 8th तक। अच्छा, उसमें एक 5th तक होगा, एक 6th 8th तक होगा, ऐसा है या एक में ही 8th तक? नहीं, लगभग देखो, जो सरकारी स्कूल है उसी की बात करो, वो भी 8th क्लास का है। जो गांव में सीबीएसई खुले हुए हैं वो भी 8th तक। देखिए, उस चीज से, प्राइवेट सेक्टर से हमारा और आपका कोई संबंध होता नहीं है। नहीं, वो ना, हमारा और आपका तो सरकारी से संबंध होता है। जी, जो सरकारी स्कूल है वो 8th क्लास तक के ही। अच्छा, उसमें एक मिड डे मील होता है जी, है ना? आप जानते भी होंगे मिड डे मील। और क्या वो मेन्यू के हिसाब से ही खाना दिया जाता है उसमें, या कुछ चेंजेस भी होते हैं? मतलब अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग भी होता है। क्या? जैसे कि बच्चों को कभी कभी हम अच्छे भोजन की व्यवस्था करा देते हैं, कभी उनके लिए पूरी वगैरह। तो मिड डे मील में वैसे भी अच्छा ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप खुद भी ध्यान रखते होंगे उसका। थोड़ा देखो, जो सरकार का मेन्यू है, हकीकत बताए तो अगर उस तरह का खाना बनाया जाए तो नहीं चल सकता था। यानी कि आप अपनी तरफ से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, जिससे कि उनके अंदर जागरूकता जागे कि मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा खाना मिल रहा है। फल भी मिलता है उन्हें, वहाँ पे दिन के हिसाब से खाना दिया जाता है। एक दिन फल भी मिलते हैं, दूध भी मिलता है, एक दिन खीर बनती है, एक दिन दूध मिलता है, एक दिन चावल बनते हैं। वो मेन्यू के हिसाब से, मेन्यू के हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे
अगर खाएंगे तभी तो उनकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी। यानी कि शारीरिक तरीके से जब बच्चा विकास करेगा खा पी के, जी। तभी वो उसका मानसिक विकास भी होगा और वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर होगा। चलिए अगली बात करते हैं, आपके यहाँ क्या खेल का मैदान है आपकी ग्राम पंचायत में? नहीं, खेल का मैदान नहीं है, वो क्योंकि हमारे यहाँ जगह का अभाव है। यानी कि कभी चकबंदी आएगी तो वो तो आप उसकी कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, आपके यहाँ बारात घर है? बारात घर की वैसे अलग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो हमारा पंचायत घर है उसी में थोड़ी जगह है। यानी कि चकबंदी पे जब आपको बारात घर की भी जगह मिलेगी, देखिए जगह का अभाव तो जगह पे ही बनेगा, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। अब करते हैं आपके शमशान की बात, जो आपने पहले कह दी। यदि शमशान की स्थिति क्या थी, ऐसा कौन कौन से कार्य हैं, अब मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूँ, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपके कार्यकाल से पहले नहीं हुए और उन्होंने आपने कराया हो? जैसे आपने शमशान बताया, कोई और भी ऐसा कार्य है? नहीं, गांव में शमशान बताया जैसे जल भराव की क्या स्थिति थी? आप जल भराव की स्थिति ये थी कि आधा गांव पानी में डूबा रहता था। अच्छा, आज की क्या स्थिति? आज की स्थिति ये है, जो आधे गांव का पानी एक तालाब है, तालाब में जाता है, उसका हमने सफाई करा के सौंदर्यीकरण कराया। वैसे आज की स्थिति इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी। वैसे देखा जाए तो आज मैं भी आया हूँ, मेरी टीम भी आई है और लगभग गांव का भ्रमण भी किया है। आज की स्थिति इतनी अच्छी है इनके गांव की कि सीसी इंटरलॉकिंग, मेरी गाड़ी भी इनके घर तक आराम से आई है, जबकि अभी बरसात का ही मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में भी कोई इतनी गंदगी या कीचड़ भी नहीं मिला। चलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप दोनों से ही, आप प्रधान जी या प्रतिनिधि जी या जो भी, आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से यही संदेश है कि अपने गांव को स्वच्छ रखें, सफाई पर विशेष ध्यान दें, और जैसा कि मौसम चल रहा है जी इसमें बासी खाना ना खाएं, बहुत बढ़िया, और अपना ताजा खाना ले और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जी, आप कुछ और अपने घर के साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। बाहर भी कूड़ा जमा हो जाता है, थोड़ा सा कष्ट करें, मैं आग्रह करूंगी, थोड़ा सा कष्ट करें, उस कूड़े को उठा के अपने आप भी, यानी कि अपने घर के सामने सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहने का मतलब यह है, बरसात का मौसम है, कीड़ा काटा होता है, इससे मच्छर हो जाता है, तो उस सफाई से आप ही बीमारियों से बचेंगे। इनका बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि उससे आप ही को फायदा होगा, इनको तो होगा ही, क्योंकि गांव साफ रहेगा तो इनका नाम होगा, लेकिन फायदा आपको होगा। चलिए, यदि जनता आपको दोबारा चुनती है, तो क्या आप निरंतर इसी तरह कार्य करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं, या इससे बेहतर और भी करना चाहिए? इससे बेहतर करेंगे आप? बिल्कुल इससे बेहतर करना चाहती हूँ। बाकी मैंने तो मन बनाया हुआ है कि अगर मेरे गांव की जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं उनके दिलों में और भी ज्यादा राज करूंगी। यानी कि आप अपने अलग से लाइब्रेरी बनाएंगे जी, और इसे इंटरनेट से ज्वाइन करेंगे, इंटरनेट से इसे ज्वाइन करेंगे, और जो सरकारी स्कूल है उसे प्राइवेट से भी बेहतर बनाएंगे। यानी कि देखा जाए तो शिक्षा को पहला चरण दे के, प्राथमिकता देते हुए शिक्षा को, तभी आगे बढ़ेंगे। हालांकि मेरा चैनल कभी भी ये पुष्टि नहीं करता है आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें। मेरा चैनल हमेशा शुरू से अच्छे लोगों के विचार आप तक पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज़ के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।